बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है वो इस वक्त उनके गिर्द सारी गेम घूम रही है। उनके हवाले से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई बगावत जो है वो कर ली है और उन्हीं की तमाम तर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं सियासी, उन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं कि अगर वो कप्तान से बगावत करते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिर जाएगी। लेकिन अलीम खान, जहांगीर तरीन साहब की साइड से बहुत अहम ऐलान जो है वो हुआ है और उस ऐलान में वो कप्तान से राजी हैं। इस हवाले से बहुत अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर जो है वो मैं करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपना पहला कार्ड जो है वो फेंका जा चुका है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपने पत्ते शो करवा रही है, लेकिन इमरान खान साहब खामोशी से तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन बिल आखिर इमरान खान साहब की जानिब से पहला कार्ड जो है वो फेंका गया है, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और उसके बाद अपोजिशन जमातों में भी एक परेशानी की लहर मौजूद है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो कार्ड है उसकी तरफ मैं आता हूं, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन और अलीम खान साइड से जो ऐलान हुआ है उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि अगर जो हुकूमती अरकान असेंबली है अगर वो हुकूमत के खिलाफ जाती हैं तो उनके खिलाफ डिफेक्शन लॉ जो है वो लगता है और वो नाअहल इस हवाले से हो सकते हैं। ये एक वो चीज़ है जिसके ऊपर जो हुकूमती अरकान है, एक तो ये लॉ जरदारी और नवाज शरीफ उन्होंने ही बनाया था, लेकिन नाज़रीन अगर कोई भी शख्स, अगर फ़र्ज़ करें वो अपोजिशन का है या फ़र्ज़ करें कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कोई भी रुकन ऐसा करता है जो कि पार्टी हिदायत के बरअक्स है, उसके ख़िलाफ़ है और वो पार्टी हिदायत जो है वो कोई भी हो सकती हैं, तो उस सूरत में वो नाअहल हो सकता है। यानी कि उसका मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन भेजा जाएगा और लॉ के मुताबिक 1 महीने के अंदर उसको नाअहल जो है वो कर दिया जाएगा। अब ये जो है वो एक अहम चीज़ है। ये मामला जो है वो इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से बाबर अवान, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा फवाद चौधरी, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं और इस हवाले से डिस्कशन जो है वो हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम नुकता ये है कि अगर कोई भी हुकूमती अरकान अपोजिशन की सफ़ में जाकर वोट डालता है तो उस वक्त तो वो वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। उसकी जो नाअहली है वो बाद में होगी और बेशक अगर उसकी नाअहली होती है तो कोई मसला नहीं, अगले साल वो जो है वो उससे चूंकि वादे हुए होंगे तो वो नून लीग या अपोजिशन जमात की टिकट से इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मामला क्या है कि जो स्पीकर है उसके पास इख्तियारात मौजूद होते हैं और स्पीकर ये कह सकता है कि आप चूंकि हुकूमती रुकन है और हुकूमत की जानिब से जो डायरेक्शन है, जो पार्टी की जानिब से डायरेक्शन है वो कुछ हो रहा है, तो आप वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकते। और यूं क्या होगा, एक तो वो शख्स जो बगावत करने वाला होगा वो भी सामने आ जाएगा और दूसरे नंबर पर उसका वोट कास्ट नहीं होगा। अब इस नुक्ते के ऊपर जो बहस है वो चल रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स इस तरह से करता है तो उसकी जो नाअहली होगी वो कितने अरसे तक होगी, क्योंकि इस वक्त जो नाअहली का एक बताया गया है वो तो ये है कि वो ताहयात नाअहली ही रखी गई है। तो अगर वो रुकन बगावत करता है, वो ताहयात नाअहल हो जाता है, तो फिर उसको अपोजिशन जमातों की जानिब से जो टिकट की ऑफर भी है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से पहले कहा गया कि वो उस इजलास में नहीं जाएंगे जब वोटिंग होगी, तो जाहिर सी बात है जब नंबर जो है वो 172 अपोजिशन ने पूरे करने हैं, तो अगर कोई हुकूमती रुकन वहां पर मौजूद होता है तो एक तो उसकी बगावत भी सामने आ जाएगी, वोट भी कास्ट नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, नाअहल भी हो सकता है। अब इस सारी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के दौरान जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं और आप गुज़श्ता कुछ दिनों से ये देख भी रहे होंगे कि इत्तेहादी जमातों की इस वक्त कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि इमरान खान साहब खुद MQM के पास जाकर मुलाकात करते हैं, फिर चौधरी शुजात साहब के पास भी वो जाते हैं, काफ लीग के पास, फिर इसके अलावा मौलाना भी हो गए, फिर इसके अलावा आसिफ जरदारी भी हो गए, शहबाज शरीफ भी हो गए, वो दावतें भी देते हैं, उनसे मुलाकात के लिए भी जाते हैं और इत्तेहादी जमात काफ लीग भी जो है वो मौलाना के पास जाती है, उनसे मुलाकातें करती है। इत्तेहादी जमातें इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि उनके ऊपर ये डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, चूंकि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा है। तो इस वजह से इमरान खान साहब इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रहे हैं
और अगर इत्तेहादी इधर उधर होते हैं तो फिर उससे जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के ज़राए के मुताबिक नाज़रीन जो इत्तेहादी हैं वो कप्तान के साथ खड़े हुए हैं। अलबत्ता कोई वाज़ेह हिकमत अमली इत्तेहादियों की जानिब से नहीं बताई जा रही। वो इस वक्त दोनों कश्तियों के सवार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर काफ लीग के हवाले से अगर मैं बताऊं तो उनकी जानिब से अब ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब से जो मुलाकात की है उसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपके अपने नंबर कम होते हैं तो फिर हम अपोजिशन की सफ़ों में जाने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन अपने नंबर कम हो ही नहीं सकते। तो ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़िर अलीम खान और जहांगीर तरीन के हवाले से अगर मैं आपको मामला बताऊं तो पंजाब में इस वक्त जो भी सूरत हाल बनी हुई है, एक तो वो MPAs या पंजाब लेवल और उस्मान बुज़दार लेवल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मामला चल रहे हैं, वो वफाक के अंदर मामलात नहीं चल रहे। जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, उनकी जानिब से कल जो उनका ग्रुप था उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वहां पर यह ऐलान भी किया गया कि वो इस वक्त माइनस उस्मान बुज़दार चाहते हैं। यानी कि वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस वक्त पंजाब में उस्मान बुज़दार के मुखालिफ हैं, ना कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुखालिफ है। और इमरान खान साहब भी इस हवाले से बिल्कुल श्योर हैं कि जहांगीर तरीन या अलीम खान जो हैं वो चोरों और डाकुओं के साथ नहीं मिलेंगे, और इस हवाले से उन्होंने बरमला इजहार जो है वो भी कर दिया है। इसके अलावा जो आज तकरीर इमरान खान साहब की जानिब से की गई, उस तकरीर में भी जो एक कॉन्फिडेंस था और जिस अंदाज से इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, उससे ये कतई नहीं लगता कि इमरान खान साहब किसी प्रेशर में है, बल्कि वो खुश हैं। और उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया कि ये मैं खुश हूं कि ये दोनों जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे जाल में फंस चुके हैं, और इन मेरा हाथ जो है वो अब इनकी गर्दन पर पहुंच चुका है। इंतजार सिर्फ इस चीज़ का है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश की जाए। और इस वक्त अपोजिशन जमातें भी इसी परेशानी और इसी कशमकश में जो है वो मुब्तला हैं। और ये सिर्फ पहला कार्ड है जिसके हवाले से अभी वाज़े ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त ये जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। और जो जो अदम एतमाद के दिन करीब आएंगे, इसी तरह के इमरान खान साहब कार्ड भी जो है वो प्ले करेंगे और बड़ा सरप्राइज भी देंगे। और ये जो सरप्राइज है, ये सारे सिग्नल्स अलीम खान और जहांगीर तरीन की तरफ जो इशारा है वो कर रहे हैं। और इसका अंदाजा जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे भी लगाया जा सकता है कि वो किस हद तक जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मसला सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार के ऊपर है। और अलीम खान की एंट्री को मैं इसलिए भी जो है वो बिल्कुल टाइमली कहूँगा क्योंकि काफ लीग जो है वो इस वक्त किसी बड़े शिकार में थी, और यकीनन वो वज़ारत आला की जो नशिस्त थी वो हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब उनकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि अलीम खान के आने से जो वज़ारत आला का उनका मामला है वो भी कहीं दूर अब जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस वाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।